गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं बच्चों आप लोग। एक बार फिर से मैं आपका तो शर्मा वेलकम करता हूं अपनी जेई मीन्स, अपने नीट एस्पायरेंट, अपने आईआईटी एडवांस के एस्पायरेंट के साथ। बच्चों जेई मीन्स के सारे पेपर कंप्लीट हो चुके हैं और अब कुछ भी टेंशन करने का ज़रूरत नहीं है। जो आपने मैक्सिमम करना था वो आपने कर दिया। नाउ बच्चों एडवांस के लिए आपको क्या अप्रोच करना है। 17 मई को हमारा फाइनल एडवांस का पेपर है। तो बच्चों एडवांस बिल्कुल डिफरेंट एग्जाम है। अब आपको करना क्या है, अब आपको वही चीज मॉर्निंग में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स को एक एक घंटा फॉर्मूला और ट्रिक रिवीजन करना है, सीरीज का रिवीजन करना है और कुछ ऐसे टॉपिक्स पे आपको सवाल लगाने हैं, नए सवाल लगाने हैं, पुराने पीवाईक्यू लगाने हैं जिस पे सवाल ज्यादा बनते हैं। देखिए केमिकल बॉन्डिंग एक ऐसा चैप्टर है एडवांस के लिए जिसमें से कम एक से दो सवाल आने श्योर होते हैं। जैसे टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, शेप, एंगल, डाइपोल मूवमेंट, स्ट्रक्चर बेस्ड सवाल, किसमें मैक्सिमम पीओपी बॉन्ड है, मैक्सिमम पाई बॉन्ड्स हैं, किसमें पाई बॉन्ड नहीं है। ठीक है, इसके अलावा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। हाइब्रिडाइजेशन के बाद उसके बाद जो हमारा आता है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि ऑर्गेनिक से भी लिंक है। तो इस पे आप थोड़े न्यू टाइप के क्वेश्चंस लगाइए। जेडीई को आप रेफर कर सकते हैं कुछ अच्छे सवालों के लिए, या आईआईटी के पुराने पीवाईक्यू को आप रिपीट कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों अगर हम दूसरे टॉपिक की बात करें तो एटॉमिक स्ट्रक्चर, आप एक ऐसा टॉपिक उठाइए जो कि आईआईटी एडवांस में फिजिक्स में भी आएगा, केमिस्ट्री में भी आएगा। इसमें क्वांटम नंबर, इसमें एनर्जी, वेलोसिटी, रेडियाई के क्वेश्चंस। डी ब्रॉगली सबसे हॉट टॉपिक है उनका, ठीक है। प्लस जो रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के ग्राफ हैं वो अच्छे से तैयार कर लीजिए अलग अलग ऑर्बिटल्स के लिए। रेडियल नोड, एंगुलर नोड, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, ठीक है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर को तैयार करने से आपको दोनों साइड का एडवांटेज मिलेगा, फिजिक्स में भी आएगा, केमिस्ट्री में भी आएगा। इसके अलावा बच्चों रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन में कोफिशिएंट फाइंड करना, इसकी थॉरो प्रैक्टिस करिए। मिली इक्विवेलेंट लेकर के सवाल आते हैं इसके। तो ये पीवाईक्यू से करिए, नए क्वेश्चन जेडीई से लगाइए। इसके अलावा बच्चों थर्मोडायनेमिक्स में कुछ ग्राफिकल बेस्ड वर्क डन कैलकुलेट करने को आता है और गिब्स एनर्जी पर जरूर इस क्वेश्चन को तैयार करिए। एडवांस में बहुत सारे सवाल गिब्स एनर्जी पर बेस आए हैं, पीवाईक्यू से ही प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से। देन केमिकल काइनेटिक्स बच्चों एक ऐसा टॉपिक है एडवांस के लिए जो मैनेजेबल है, उस पे थॉरो क्वेश्चंस लगाइए, न्यूमेरिकल लगाइए। देन आफ्टर नेम्ड रिएक्शन को ज्यादा फोकस करिए इंक्लूडिंग मैकेनिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हर 2 दिन में एक मॉक पेपर आपको जरूर लगाना है जिससे कि आपको अपनी स्किल पता चले, स्पीड पता चले और एक्यूरेसी लेवल पता चले। तो बच्चों अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको एडवांटेज मिलने वाला है। पीवाईक्यू लगाना नहीं भूलिए, कोशिश करिए 15 साल के पीवाईक्यू एडवांस के आप लगाएं, पिछले आज से लेकर के कम से कम 10 मई तक। तो इनको फॉलो करिएगा और ऐसे ही क्लू बताने के लिए मैं आपको अपने वीडियोस और अपलोड करता रहूंगा। थैंक यू।